आज की ये कहानी है तीजन बाई की। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये हमारे बीच नहीं रही। इनके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, समझ लेते हैं और ऊपर वाले से दुआ करिए कि इनकी आत्मा को शांति मिले और इस दुख की घड़ी में इनके परिवार को सहन शक्ति दे। इनका जन्म आप देखेंगे कब हुआ था, 24 अप्रैल 1956 को और 5 जुलाई 2026 में इनकी डेथ हो गई है। छत्तीसगढ़ के अटारी गांव में जन्मी तीजन बाई ने कम उम्र में ही पंडवानी गायन शुरू कर दिया था। महाभारत की कथाओं को अपनी दमदार आवाज, अभिनय और अनूठी प्रस्तुति के साथ मंच पर जीवंत करने की उनकी शैली ने इस लोक कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अपने लंबे कलात्मक सफर में उन्होंने देश और विदेश में अनेक प्रस्तुतियां दी। भारतीय लोक कला में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पंडवानी गायकी में कदम कैसे रखा? तीजन बाई का जन्म छत्तीसगढ़ अटारी गांव में 8 अगस्त 1956 को हुआ था। उनका जन्म छत्तीसगढ़ के जाने माने लोक पर्व तीज के दिन हुआ था, इसलिए माता पिता ने उनका नाम तीजन बाई रखा और कई जगह इनका जन्मदिन 24 अप्रैल को बताया जाता है। हालांकि कुछ जगहों पर उनका जन्मदिन 24 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन यह इसलिए सही नहीं है क्योंकि उनका जन्म तीज के दिन हुआ था और यह अप्रैल महीने में नहीं होता है। तीजन की मां का नाम सुखवती देवी था। उनके पिता का नाम हुनुक लाल पारदी था। तीजन अपने माता पिता की पहली संतान थी। उनका बचपन गंभीर अभाव में गुजरा। पशु पक्षियों के कलरव, मां के लोकगीत और पिता की बांसुरी वादन ने नन्ही तीजन बाई को प्रभावित किया। एक दिन अपने वृद्ध नाना को उन्होंने पंडवानी गाते हुए सुना तो वह मंत्रमुग्ध हो गई और उसी समय उन्होंने पंडवानी सीखने का फैसला कर लिया। पारधी को अंग्रेजों ने आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के तहत अपराधी जाति घोषित कर दिया था। बाद में जवाहरलाल नेहरू के प्रयास से 31 अगस्त 1952 को यह अधिनियम निरस्त कर दिया गया, मगर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के आ जाने से इस जाति के लोगों की रोजी रोटी पर गहरा संकट छा गया। इस समुदाय के अधिकांश लोग दिहाड़ी मजदूरी करके जीवन यापन करने को मजबूर हो गए। पारधी वास्तव में शिकारी होते हैं जो वन से जीव जंतु पकड़कर उसे हाट बाजार में बेचा करते थे। यह उनके जीवन यापन का पारंपरिक तरीका रहा था। ऐसे समुदाय से निकलकर तीजन बाई ने पंडवानी के जरिए दुनिया भर में अपनी पहचान कायम की। महाभारत नहीं करती, महाभारत की कथा सुनाती हूं। तीजन बाई ने 13 साल की उम्र में मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी थी। छत्तीसगढ़ में जब एक बार मंच पर तीजन बाई पंडवानी गा रही थी तो अचानक उनके पति अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हुए हिंसक अंदाज में उनके सामने खड़ा हो गए, लेकिन तीजन ने तंबूरा उठाती और जोर से कहा, तुमने केवल मेरा ही नहीं बल्कि मेरी कला और इस मंच का भी अपमान किया, इसलिए तुम अब माफी के लायक नहीं हो। आज से तुम मेरे कोई नहीं हो। इसी गायिका से प्रभावित होकर देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था, आप बहुत अच्छा महाभारत करती हैं। यह सुनकर तीजन ने तबाक से जवाब दिया, महाभारत नहीं करती हूं, महाभारत की कथा सुनाती हूं। तीजन बाई छत्तीसगढ़ की पहली महिला कलाकार थीं और जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पंडवानी क्या है? छत्तीसगढ़ की पारधी और देवार जैसी आदिवासी जातियां पंडवानी का गायन करती हैं और इसमें सबल सिंह चौहान के द्वारा रचित महाभारत को आधार बनाकर पांडवों की कथा का गायन अभिनय के साथ होता है। ये आप देखिए, हमारा प्यारा भारत है, यह है छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग करके राज्य बनाया गया था। रायपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से लगती है। पंडवानी में एक मुख्य कलाकार होता है जो महाभारत की कथा सुनाता है और प्रसंग के हिसाब से कथा गायन के दौरान आने वाले पात्रों का अभिनय भी करता है। मुख्य कलाकार के साथ 5 से 6 साथी कलाकार की एक मंडली होती है। इस मंडली में एक रागी होता है जो हुंकार लगाता है, सवाल पूछता है और जरूरत के हिसाब से बीच बीच में मुख्य कलाकार के साथ गाता भी है। मंडली के अन्य सदस्य हारमोनियम, मंजीरा, बेंजो, तबला और खंजेरी जैसे वाद्ययंत्रों के साथ संगत करते हैं। पंडवानी की 2 शैलियां छत्तीसगढ़ में प्रचलित हैं। पहली वेदमती शैली और दूसरी है कपालिक शैली। और वेदमती शैली में कथा वाचन को शास्त्रों के मुताबिक ज्यादा रखा जाता है।
और जबकि कपालिक शैली में कल्पना और नए प्रयोगों की संभावना अधिक होती है। वेदमती शैली में मुख्य कलाकार घुटनों के बल बैठकर कथा वाचन करता है और कपालिक शैली में मुख्य कलाकार मंच पर चहलकदमी करता हुआ खड़ा होकर कथा वाचन करता है। छत्तीसगढ़ में लंबे समय से प्रचलित पंडवानी पहले केवल पुरुष ही गाते थे। पंडवानी गायन महिलाओं के लिए लगभग प्रतिबंधित थी और सबसे पहले कला की इस विधा में प्रवेश करने का साहस दो स्त्रियों ने दिखलाया था। एक का नाम था लक्ष्मीबाई बंजारे और दूसरी का नाम था तीजनबाई। क्या था? तीजनबाई। और आप देखेंगे कि लक्ष्मीबाई बंजारे ने वेदमती शैली में पंडवानी गाने का साहस दिखाया, तो तीजनबाई ने कपालिक शैली में यह काम कर दिखाया। तीजनबाई कपालिक शैली में पंडवानी गाने वाली पहली महिला बनी। पंडवानी गाने की वजह से इनकी टूटी थी शादी। जब तीजनबाई ने अपने चचेरे नाना ब्रजलाल पारधी से पंडवानी की शिक्षा लेनी शुरू की, तब उनकी उम्र मात्र 9 साल थी। उस समय समाज और परिवार में उनका काफी विरोध किया। उन पर सामाजिक प्रतिबंध भी लगा। उन्हें अपने ही परिवार से निकाल दिया गया। पंडवानी गाने की वजह से उनकी पहली शादी भी टूट गई। दूसरी शादी में भी पंडवानी गायन के कारण ही दरारें आई। इतना सब हो जाने के बावजूद तीजनबाई ने पंडवानी गायन नहीं छोड़ा। वह लगातार कथा, तत्व और अभिनय पर काम करती रही। उनके लगातार अभ्यास ने उन्हें एक सफल पंडवानी गायिका के रूप में स्थापित कर दिया। तीजनबाई ने पंडवानी का पहला सार्वजनिक मंचन चंदखुरी गांव के सती चौरा चौक पर किया था। तब उनकी उम्र महत्व 13 वर्ष थी। इस कार्यक्रम का आयोजन चंदखुरी गांव के मालगुजार और कला का समर्थन करने वाले ब्रजभूषण लाल देशमुख ने किया था, जिन्हें तीजनबाई स्नेह से दाऊ कहा करती थी। तीजनबाई को वाद्य यंत्रों के साथ पंडवानी गायन का हुनर उमेश सिंह देशमुख ने सिखलाया था। तीजनबाई उन्हें सदैव गुरु का सम्मान देती रही। वह उन्हें प्रेम से दादा कहा करती थी। चंदखुरी गांव में पंडवानी की कथा के कार्यक्रम से आसपास के गांव में उनकी पहचान बनी। उन्हें सबसे पहले शहर जाकर गाने का आमंत्रण भिलाई में एक कार्यक्रम के लिए मिला। फिर धीरे धीरे भोपाल, दुर्ग, रायपुर आदि शहरों में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। इसी दौरान उन्हें भोपाल के भारत भवन में से पंडवानी गाने का न्योता मिला। यहां उनकी मुलाकात हबीब तनवर से हुई। पंडवानी गायन के दौरान हबीब तनवर तीजनबाई के अभिनय, गायन, गर्जन को देखकर काफी प्रभावित हुए और देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने उन्हें पंडवानी गाने का मौका दिलवाया। जाने माने निर्देशक श्याम बेनेगल ने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपने धारावाहिक भारत एक खोज में महाभारत प्रसंग के लिए आमंत्रित किया। इस तरह तीजनबाई की कला घर घर पहुंची। तीजनबाई की प्रतिभा को देखते हुए भिलाई स्टील प्लांट ने उन्हें साल 1986 में नौकरी दी थी। उनकी प्रतिभा को देश और दुनिया में कई सम्मान और पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें 1988 में पद्मश्री, 1995 में संगीत नाटक अकादमी, 2003 में पद्म भूषण, 2018 में फुकुओका पुरस्कार, 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बिलासपुर विश्वविद्यालय ने साल 2003 और रविशंकर विश्वविद्यालय ने साल 2006 में तीजनबाई को डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। पंडवानी ही मेरा बेड़ा पार लगाएगी। तीजनबाई खुद पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन साक्षरता अभियान और स्त्री अधिकार से जुड़े कार्यक्रमों में उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोक कलाओं का प्रचार प्रसार का काम करने वाली मनमोहना जैसी संस्थाओं की शुरुआत भी उनका अहम योगदान रहा है और उनके सफर में 3 जीवन साथियों ने उनका साथ छोड़ा। कई बार उन्होंने समाज के तिरस्कार का सामना भी किया। उन्होंने 2 पुत्रों और एक दत्तक पुत्री को खोया, मगर पंडवानी का अभ्यास और गायन नहीं छोड़ा और उनकी कला प्रशंसकों में शमशेर जैसे कवि, हबीब तनवर जैसे नाटककार, इंदिरा गांधी जैसे राजनीतिज्ञ, शशि कपूर जैसे अभिनेता और रणवीर कपूर जैसे कलाकार रहे हैं। फिल्मों की शौकीन तीजनबाई के पसंदीदा अभिनेता अमिताभ बच्चन है, जिनके अभिनय की प्रशंसा करते हुए थकती नहीं है। वो अक्सर उन पर फिल्माया गाना मेरे अंगने में तुम्हारा काम क्या काम है गुनगुनाती रहती हैं। तीजनबाई की लय, दक्षता, कथा स्मृति, अभिनय कुशलता और अनुभव ने पंडवानी की कथा को निश्चित तौर पर लोकप्रिय और प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीजनबाई के पंडवानी गायन पर चर्चा करते हुए वरिष्ठ कला समीक्षक अशोक वाजपेयी ने कहा था, उनका गायन अभिनय के साथ होता है। यह एक कद्दावर, जोश और ऊर्जा से भरी स्त्री का गायन है और उसमें कोमलता, वात्सल्य से लेकर हिंसा, प्रहार, अवसाद जैसे अनेक भाव बारी बारी से आते हैं। यह सिर्फ कथा गान नहीं है, महाभारत की अपनी कथा वृत्ति के अनुरूप तीजनबाई मूल कथा से अलग आज की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति पर तीखी टिप्पणियां भी करती चलती हैं।
जो उनकी कला को एक तरह की तीखी और पैनी प्रासंगिकता भी देता है। भिलाई के नजदीक गनियारी गांव के पारधी टोले में कई कई कच्चे पक्के घर हैं और इन्हीं में एक घर में तीजन बाई अपने परिवार के साथ रह रही थी। बीते 1 साल से मना स्थिति ठीक नहीं रहने से तीजन बाई गुमसुम रहती थी, बामुश्किल से कुछ बोल पाती थी। लेकिन सितंबर 2022 में अपने बरामदे के सोफे पर पान चबाती तीजन बाई ने जब मैंने पंडवानी की चर्चा की तो वह गुलाब की फूल की तरह खिल उठी थी और छत पर बंदर से लिपटे बच्चे को दिखाते हुए तीजन बाई ने कहा था, जैसे उसके बच्चे ने मां को पकड़ रखा है, मैंने उसी तरह से पंडवानी को पकड़ रखा है। पंडवानी ही मेरा बेड़ा पार लगाएगी। ये कहानी है किसकी? तीजन बाई की।